नया टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। इसमें क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है। तिरंगा के बीच में जो चक्र है तो उसका रंग कैसा है, तो नीला है। और इस तिरंगे में उस चक्र में कितने तिल्लियां हैं, तो 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है। तो भारतीय ध्वज के निर्माता जो है पिंगली वेंकैया है। भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है, तो पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को। ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब प्रदान कर दी गई, तो 26 जनवरी 2002 को। भारतीय लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भारत का झंडा गीत कौन सा है, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। भारत के झंडा गीत के रचनाकार कौन है, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद। और भारत के झंडा गीत कौन सा, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शक संवत को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है, तो चैत्र है, तथा अंतिम माह कौन सा, तो फागुन है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है, चैत्र है, और अंतिम माह फागुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो 4 सिंह हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो 4 सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो रचना किया था जनगण मन, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को। और भारत का ये जनगण मन है, ये राष्ट्रगान बन गया। तो इसलिए भारत के राष्ट्रगान को किसने रचना किया, तो इसका रचना किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसको जनगण मन को कब अपनाया गया भारतीय संविधान में, तो 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, तो राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उस कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित विशन नारायण दत्त। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये थे पंडित विशन नारायण दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 26 जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में
भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसे अनुवादित किया गया। राष्ट्रगान को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 52 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक है वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। इसको किसने गाया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जो कि बंगाल के साहित्यकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 में। और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक अंकुरनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो अंकुरनाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो अंकुरनाथ ठाकुर, जिसका धुन किसने तैयार किया? तो जदुनाथ भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद, वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद किया वो किया अरविंद घोष ने, तथा इसे उर्दू में अनुवादित किया आरिफ मोहम्मद खान ने। राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में अनुवादित किया अरविंद घोष ने और उर्दू में अनुवादित किया आरिफ मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना सेकंड लगता है? 65 सेकंड। राष्ट्रीय गान गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है तथा समापन होता है वंदे मातरम से। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? तो जनगण मन से, और समापन किससे होता है? तो वंदे मातरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुष्प, भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? तो कमल है, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है? तो निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निलंबो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय बाघ क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, और वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बंधालेसिस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बंधालेसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक बजट तथा वैट।
बजट तथा वैट से संबंधित क्वेश्चन चलते हैं। तो ये बजट है, बजट शब्द का सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया, कौन सा शब्द से, तो फ्रेंच शब्द से लिया गया है, बगूटी, BOUGETTE, बगूटी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द जो है फ्रेंच शब्द बगोटी से लिया गया, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो इंग्लैंड में माना जाता है। बजट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इंग्लैंड से हुआ था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कौन है, संस्थापक या जन्मदाता। तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक और जन्मदाता है जेम्स विल्सन। भारत में बजट प्रणाली के जन्मदाता तथा संस्थापक है जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट किस सूची के अंतर्गत आता है, तो बजट जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बजट किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है। आम बजट को कहाँ पेश किया जाता है, या लोकसभा में किस बजट को पेश करते हैं, तो आम बजट को। और आम बजट को किस सभा में पेश करते हैं, तो लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 से 18 में सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष कितने तारीख से प्रारंभ होता है, तो 1 अप्रैल से। वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, तो रेल बजट को सामान्य बजट से या आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया। और किस समिति के सिफारिश पर, तो एक वर्थ समिति के सिफारिश पर। रेल बजट को सामान्य बजट से या आम बजट से कब अलग किया गया, तो 1924-25 में अलग किया गया। और ये जो है एक वर्थ समिति के अनुशंसा पर, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को RK शनमुखम सेठी द्वारा। यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो RK शनमुखम सेठी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे हासिल हुआ, तो 1950 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसको हासिल हुआ, तो जॉन मथाई को। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है, तो मोरारजी देसाई है, 10 बार पेश किए हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति कौन है, तो मोरारजी देसाई है, जो कि 10 बार बजट पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो बजटीय घाटा कहलाता है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, तो बजटीय घाटा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आउटकम बजट पहली बार किसने प्रस्तुत किया, तो आउटकम जो है बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है, तो शून्य आधारित बजट का अर्थ है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है।
हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना ही शून्य बजट कहलाता है, शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने पेश किया था। भारत में शून्य आधारित बजट जो है सबसे पहले किसने पेश किया? तो राजीव गांधी ने पेश किया। कब किया? तो 1987-88 में पेश किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बजट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बजट की पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में, यानी कि केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को तैयार करने का उल्लेख भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो 112 यानी 112 अनुच्छेद 112 में बजट का चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था कितना अनुच्छेद में है? तो 202 में। राज्य सरकार के बजट की जो बजट संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो अनुच्छेद 202 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भारत में वैट यानी अप्रत्यक्ष कर, वैट क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैट क्या है? तो वैट है एक अप्रत्यक्ष कर। तो भारत में जो है वैट यानी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। और किस समिति के अंतर्गत की गई थी? तो लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। तो भारत में वैट जो है, वैट की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। और वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैट का संबंध जो है बिक्री कर यानी व्यापार कर से है। वैट का संबंध किससे है? तो वैट का संबंध है बिक्री कर यानी व्यापार कर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैट मूल्य वर्धित कर, वैट को कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। वैट को सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने। कब किया था? तो 1954 को, 1954 को वैट को लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और कब किया था? तो 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉलीपॉप क्वेश्चन, भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैट सबसे पहले कहाँ लगा था? तो हरियाणा में लगा था। तथा सबसे अंतिम में कहाँ लगा था? तो यूपी में लगा था, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा कर कब प्रारंभ हुआ? तो 1994-95 में। भारत में सेवा कर कब प्रारंभ हुआ? तो 1994-95 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडरेट जो होता है, मॉडरेट यानी संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 में सैनवेट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पादन कर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर ढांचे में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो कर ढांचे में सुधार के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया। और कब किया गया? तो 1991 यानी 1991 में राजा चिलैया समिति का गठन किया गया है। किस लिए? तो कर ढांचे में सुधार के लिए 1991 में इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। राजकोषीय नीति जो होता है सरकार की प्राप्ति जो होता है राजस्व और व्यय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। तो इसमें हम देखते हैं कि संविधान के भाग 17 में एवं अनुच्छेद 343 में 43 के 1 में संविधान के भाग 17 एवं अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? तो देवनागरी होगी।
ऐसा घोषणा किया गया भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में एवं अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में ऐसा घोषणा किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और भारत की लिपि देवनागरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो संघ की राजभाषा के रूप में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। यानी संघ की राजभाषा हिंदी है, इसको मान्यता प्राप्ति कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, और सेकंड नंबर पर क्या है? तो बांग्ला है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, और दूसरा सेकंड भाषा कौन सा है? तो बांग्ला है, बंगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तेलुगु भाषा को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, कि भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब की जो भाषा है, पंजाब की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में। पंजाब की भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि में। हिंदी को तो देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी को तो रोमन लिपि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अष्टम सूची में, अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है, जबकि मूल में 14 थे। पहले स्टार्टिंग में कितना थे भाषा? तो 14 थे, और अब कितने भाषा? तो 22 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजे खरे थे। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजे खरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा के दर्जा दी गई। यानी अंग्रेजी जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे, जिसे क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं सुमित्रानंदन पंत। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को। तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आधुनिक युग का मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को। एवं भारतीय आत्मा किसको कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण के जनक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत का रचना किसने किया? तो महर्षि वेदव्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का आदि महाकाव्य कौन सा? तो रामायण है। एवं आदि कवि कौन सा? तो वाल्मीकि है। विश्व का आदि महाकाव्य कौन सा? तो रामायण है। एवं आदि कवि कौन सा है? तो वाल्मीकि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। रामायण को मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। एवं रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में। ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि रामायण को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। और ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन सा है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित? तो इंडो यूरोपियन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास को क्या कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। सुकुमार कवि किसको कहते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तो सुमेरियन भाषा है। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तो सुमेरियन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ? तो हैदराबाद है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? तो शिमला में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? तो शिमला में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई। भारत में सर्वाधिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन सा है? तो चार्ल्स ग्रांट 1792 में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन सा है? तो चार्ल्स ग्रांट है, जो कि 1792 में ये किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को। एवं कलम का सिपाही किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। कलम का सिपाही किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन सा है? हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता है राधे लाल द्विवेदी। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता है राधे लाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदू विधि कौन सा? तो मनु। प्रथम हिंदू विधि का निर्माता कौन है? तो मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था 450 ईस्वी में, 450 ईस्वी में। देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था, और 450 ईसा पूर्व ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पाल शासक धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ था? तो 1975 में। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में, और 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। वेटिकन सिटी ऐसा जगह है, शहर है, जहां विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है भारत में परिवहन। तो भारत में परिवहन क्वेश्चन से देखते हैं कि केंद्रीय सड़क निधि का गठन जो है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था, तथा सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में किया गया था। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में किया गया, एवं सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सड़कों की लंबाई लगभग 54.83 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। भारत देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो लगभग 54.83 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1,32,500 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1,32,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा NH कौन सा है? तो NH44 है, जबकि पहले था NH7। सबसे लंबा राजमार्ग था NH7, लेकिन अब जो है NH44 हो गया है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच 11 राज्यों तक फैला हुआ है। तो भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? तो NH
44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH47A, NH47 का ए है, जो केरल से वेलिंगटन द्वीप से गुजरती है, केरल के वेलिंगटन द्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग जो है कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है NH1A पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? तो झांसी को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं झांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड यानी कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। NH1 और 2 को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, GT रोड कहते हैं, और ये है कोलकाता से अमृतसर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार करता है। यहाँ की राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव की जिम्मेदारी कौन करता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजमार्ग था तो केंद्र सरकार है, और राजकीय राजमार्ग है तो राज्य सरकार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगर को जोड़ा गया है, जो कि कितना किलोमीटर है? तो 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर को परिवहन दिवस तथा 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? तो सिक्किम में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? तो सिक्किम में, और सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ? केरल राज्य में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ? तो केरल राज्य में है। न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें कहाँ? तो ओडिशा में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? तो न्यू दिल्ली में है। सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुआ था 1911 में। कहाँ से कहाँ के बीच? तो प्रयागराज से नैनी के बीच। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत जो हुआ वो हुआ 1911 में, प्रयागराज से नैनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। एयर इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1985 को। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल एयरवेज इसका स्थापना हुआ था 1933 में। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुआ? तो 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1995 को। अगला क्वेश्चन है कि कोच्चि नेदुबसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में कितने बंदरगाह बड़े बंदरगाह हैं? तो 13 गो हैं, और 200 छोटे बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई है। अगला है कि नाहवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। देश का कृत्रिम बंदरगाह या आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो नाहवा सेवा है, उसी को हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांडला जो गुजरात में है ज्वारिया बंदरगाह है। ज्वारिया बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला गुजरात में है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह को
मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया? जो ज्वारीय बंदरगाह है। चलिए, सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? तो चेन्नई है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? तो चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई एवं कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक है। मुंबई एवं कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला रसायन बंदरगाह कौन सा? तो दाहेज, गुजरात में। पहला रसायन बंदरगाह कौन सा? तो दाहेज, गुजरात में। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? तो विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा? तो कोलकाता है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा? तो कोलकाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कौन सा है? कामराज है। पुराना नाम क्या था? तो एन्नोर, जो कि चेन्नई में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कौन सा? तो कामराज, चेन्नई में है, जिसका पुराना नाम क्या है? तो एन्नोर बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, एक मत्स्य पत्तन है, मत्स्य बंदरगाह वाला है, मत्स्य पत्तन है। अगला कि मरमागोआ पत्तन जो है गोवा राज्य में स्थित है। मरमागोआ कहाँ है? तो गोवा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रतिरक्षा, अगला टॉपिक है कि भारतीय प्रतिरक्षा, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, हेड ऑफिस नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमांड, जो कि पुणे है, इसका हेड ऑफिस। मध्य कमांड, इसका लखनऊ है। पूर्वी कमांड, कोलकाता है। उत्तरी कमांड, उधमपुर है। पश्चिम कमांड, चंडीगढ़ है। दक्षिण पश्चिम कमांड, जयपुर है। तथा प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो शिमला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? यानी थल सेनापति कौन थे? तो KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम थल सेना विश्व की चौथी थल सेना है। भारत के थल सेना जो है विश्व का चौथा है, तथा वायुसेना विश्व में 5वां है और नौसेना विश्व में 7वां है। यानी भारत का जो थल सेना है वो चौथा है, वायुसेना एयरफोर्स है 5वां और नौसेना जो है 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ है? तो खड़गवासला में है। वायुसेना अकादमी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ है? तो देहरादून में है। तथा इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ है? तो कोच्चि में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी NDA कहाँ है? तो खड़गवासला में है। वायुसेना अकेडमी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। वायुसेना एयरफोर्स वाला अकेडमी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और भारतीय मिलिट्री अकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में है। तथा इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ है? नौसेना वाला तो कोचीन में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। दक्षिणी कमांड को कोच्चि, पूर्वी कमांड को विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड को मुंबई में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वाइस एडमिरल RD कटारी, जो कि 1958 में बने थे। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, जो 7 कमांडों में बांटा गया था। भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, जो कि 7 कमांडों में बांटा गया था
अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो वायुसेना अध्यक्ष होता है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो वायुसेना अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एयर चीफ एडमिरल, प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन है? तो थॉमस एमहर्स्ट। प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन है? तो थॉमस एमहर्स्ट है, एमहर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जो कि 1954 में बना था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी, 1954। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना का ध्येय क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? तो नभ अस्पृश्यतम दीप्तम तथा नौसेना का सम नौ वरुणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? तो परमवीर चक्र। जिसके प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, नवंबर 1947 में थे। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन थे? तो सोमनाथ। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। जिसके प्रथम विजेता कौन थे? तो सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 1947 में, नवंबर 1947 में ये अवार्ड पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। यानी आर्मी का जो होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और नेवी का होता है एडमिरल रैंक का जो होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। और वायुसेना का जो प्रधान होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थल सेना जो दिवस है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। जल सेना 15 जनवरी, नौसेना 4 दिसंबर, वायुसेना 8 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या? तो INS साल्की है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS साल्की है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा? तो 1988 में बना था पृथ्वी। प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो कि स्वदेशी डिजाइन किया हुआ है वो है पृथ्वी, 1988 को, 1988 में बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग है। टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा? तो INS विक्रांत है। भारत के प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बनने वाली सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है? तो INS नीलगिरी। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है? तो INS नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। भारतीय वायुसेना का पहले क्या नाम था? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। तथा नौसेना का सबसे पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन मैरीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अब ये टॉपिक है भारतीय बैंकिंग। पहला टॉपिक, इसका पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1770 ईस्वी में बना था।
यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन सा? तो अवध कॉमर्शियल बैंक है, 1881 में इसका स्थापना हुआ था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन सा? तो अवध कॉमर्शियल बैंक है, 1881 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक यानी भारत का पूर्ण रूप से भारत का बैंक कौन सा? पहला बैंक तो 1894 में स्थापना हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का, पीएनबी का। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन सा? तो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, इसका स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका स्थापना हुआ था 1934 में अनुसूची 2 के तहत। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ जो है आरबीआई का स्थापना हुआ था। ओनली 5 करोड़ रुपया के साथ 1 अप्रैल 1935 को, और ये आरबीआई एक्ट 1935 के अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था आरबीआई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ, और आरबीआई का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1949 को। यानी 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ और राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थे? तो केजी उदेसी। भारतीय, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख होगा, तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो केजी उदेसी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 को। केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना हुआ था 1931 को। अगला क्वेश्चन है 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, इसका स्थापना हुआ था। तो इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसका अनुशंसा गोरेलाल समिति ने किया था। तो स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था, ये इंपीरियल बैंक को नाम बदलकर स्टेट बैंक कर दिया गया। तो इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में हुआ और स्टेट बैंक का स्थापना हो गया 1 जुलाई 1955 को। और किस समिति के अंतर्गत? तो गोरेलाल समिति के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यवसायी बैंक कौन सा है? तो एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक था, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को, 1969 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 1980 को दूसरे बार
6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1980 में हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को, जो कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, जिसकी जमा पूंजी थी 200 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति कौन करता है? तो हजारी समिति करता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जो संस्तुति कौन करता है? तो हजारी समिति करता है, इंदिरा गांधी के समय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। भारत का जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में, 1969 में जो हुआ था, तो उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो LK झा थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? तो 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1975 को। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया। UTI का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो UTI का स्थापना कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1994 को। तथा एक्सिस बैंक का नाम कब आया? तो 30 जुलाई 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक का है? तो SBI का है। किस बैंक की शाखाएं देश में सबसे ज्यादा है? तो SBI का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं कहाँ है? तो ब्रिटेन में है, UK में। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विदेश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक का? तो SBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में प्रथम महिला बैंक कौन सा? तो भारतीय महिला बैंक है। इसका स्थापना हुआ था 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुआ था, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया, महिला बैंक का। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सा है? तो गोइपोरिया समिति। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सा है? तो गोइपोरिया समिति। अगला क्वेश्चन है कि पहला म्यूचुअल फंड जो है US 64 है। US 64 है। पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो US 64 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक है भारत में संचार व्यवस्था। टॉपिक का नाम क्या है? तो भारत में संचार व्यवस्था। चलिए तो इसमें है, प्रथम क्वेश्चन है कि रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था? तो 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? तो 1936 में। और बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो भारत में ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना 1936 में, और इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा यानी संचार सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो 1837 में। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा यानी संचार सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो 1837 में। अगला क्वेश्चन है, पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी किया गया। तो पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो कराची में। कब किया गया? तो 1852 में, डलहौजी के समय। जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट जो है 1854 में जारी किया गया। उस समय भी डलहौजी का ही शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डाक विभाग की स्थापना 1854 में ही किया गया। डलहौजी वायसराय थे उसी समय। तो डाक विभाग की स्थापना कब हुआ? था 1854 में। अगला क्वेश्चन है कि मनी ऑर्डर सेवा की स्थापना कब हुआ? था 1880 में। मनी ऑर्डर की स्थापना कब हुआ? मनी ऑर्डर सेवा की स्थापना 1880 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब चालू हुआ? तो 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी।
भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन कोड 15 अगस्त 1872 में प्रारंभ हुआ था, यानी पिन कोड का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1872 को हुआ था और 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो थे। तो पिन कोड का स्थापना जो हुआ था ये 15 अगस्त 1872 को। अगला क्वेश्चन है कि स्पीड पोस्ट का शुरुआत कब हुआ था? 1986 में। स्पीड पोस्ट का शुरुआत कब हुआ? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1884 में। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1863 में। रेल डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम डाकघर कब बना था? तो 1774 में। भारत में प्रथम डाकघर कब बना? तो 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। कोलकाता में जो है प्रथम डाकघर खोला गया था कब? तो 1774 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी तार सेवा जो है 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया था। ये भी डलहौजी के समय रेल डाक तार ये सब डलहौजी के समय चालू हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन 1851 में कोलकाता में से डायमंड हार्बर के बीच चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881-82 में कोलकाता में शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1881-82 में कोलकाता में चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन थी? तो प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन थी? तो प्रतिमा पुरी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो 1997 में। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। अगला क्वेश्चन है कि इसी में क्वेश्चन है कि बंगाल गजट जो है कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है जो कि कोलकाता से प्रकाशित किया गया था 1780 में, 29 जनवरी 1780 को। और ये बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? JK हिक्की थे। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो JK हिक्की थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? तो उदंत मार्तंड था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन जो हुआ था 30 मई 1826 को हुआ था और इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय चैनल कब से शुरू हुआ? तो 18 मई 1988 से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविज़न यानी दूरदर्शन की शुरुआत कब हुआ? तो 15 अगस्त 1959 से दिल्ली में किया गया। चलिए 1959 से किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ किया गया। तो दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो 1982 को, 1982 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट टू होम। अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टू होम DTH सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 2004 से, 16 दिसंबर 2004 से डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा का शुरुआत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि
भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, MTNL की स्थापना हुआ था 1986 में, अप्रैल 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तो 1995 में। इंटरनेट की शुरुआत हुआ था 1995 में। सेलुलर फोन सेवा, इसका प्रारंभ हुआ 1995 में। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो 1960 में हुआ था इसका प्रारंभ। STD सेवा का प्रारंभ हुआ था 1960 में, जो कि कानपुर लखनऊ के बीच मध्य चला था। अगला क्वेश्चन, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध कर दी गई, जिसे प्रथम चरण में हरियाणा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI है, जिसका स्थापना 27 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक आ गया भारत में उद्योग। तो इस भारत में उद्योग टॉपिक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ था 1874 में। कहाँ हुआ था, तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, बंगाल आयरन वर्कर्स के रूप में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना कब हुआ, तो 1907 में। और टिस्को 1907 में हुआ था, तो इसके संस्थापक कौन थे, तो जमशेदजी टाटा थे। और कहाँ इसका स्थापना किया, तो साकची, झारखंड में, स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश में भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया, यानी रूस की सहायता से भिलाई किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1953 में किया गया था, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में किया गया था। ये ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, 1956 से 61 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था, 1964 में किया गया था। तत्कालीन बिहार अब हो गया झारखंड में होता है। ये बोकारो में पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को किया गया था। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ है, तो मद्रास में है। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खुला था, तो मद्रास में। और कब खुला था, तो 1904 ईस्वी में, जो असफल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्र वाला पहला उर्वरक कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र वाला पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में खुला था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है
अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना जो है असम डिगबोई में खोला गया था 1901 ईस्वी में। पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कहलाता है। भारत का सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है कपड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं सफ़ेद सोना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में है इसका हेड ऑफिस। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका में है। अगला क्वेश्चन, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है और कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से कि दक्षिण भारत ये है कि सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है, तो मुंबई है। भारत का बोस्टन क्या है, तो अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो कोयम्बटूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी भेल, इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। भेल की स्थापना कब किया गया, तो 1964 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है ONGC, इसकी स्थापना कब किया गया, तो 14 अगस्त 1956 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कौन सा है, तो सिंदरी में है। अगला क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो फिरोजाबाद है। अगला चलिए टॉपिक है फिल्म जगत। फिल्म जगत से क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है, प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सा है, तो 1913 में बना था राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सा है, तो आलमारा है, 1931 में बना था, जिसकी अभिनेत्री है जुबेदा बेगम और निर्माता कौन था, अरदेशी ईरानी। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलमारा। इसका कब बना था, तो 1931 में बना था। अभिनेत्री कौन थी, जुबेदा बेगम, और निर्माता कौन था, तो अरदेशी ईरानी। चलिए तो ये दोनों में क्या है इम्पोर्टेंट कि मूक फिल्म है तो 1 पर 3 है, 1913 है तो 1 पर 3 13 हुआ, और बोलती फिल्म हुआ तो 3 पर 1 होगा, यानी 31 होगा। दोनों अपोजिट है, 1 पर 3 और 3 पर 1। प्रथम बोलती फिल्म होगा तो 3 पर 1 और मूक फिल्म होगा तो 1 पर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को वाटसन होटल में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी, तो नूरजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला कौन थी, फातिमा बीबी थी, फातिमा बेगम थी। बुलबुल ए पाकिस्तान 1926 में। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती महिला कौन थी, तो फातिमा बेगम। बुलबुल ए पाकिस्तान 1926 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा
रजत जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म कपाल कुंडला था। स्वर्ण जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म तुकाराम और रजत जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म कपाल कुंडला थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली सिनेमास्कोपी फिल्म कौन सा कब बना था, तो 1959 में बना था, गुरुदत्त की, जो कि कागज के फूल। फिल्म का नाम क्या है, तो कागज के फूल, गुरुदत्त साहब का फिल्म है जो कि 1959 में बना था, प्रथम सिनेमास्कोपी फिल्म है। अगला क्वेश्चन है कि 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले है। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी है, तो शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1922 में पहली बार मनोरंजन कर यानी बंगाल सरकार ने लगाया था, जो कि 12.5% था। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो कि 12.5% था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 को मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सत्यजीत राय थे, 1992 में इनको मिला था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सत्यजीत रे, 1992 में बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब था, जो 1954 में बना था। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन सा, तो मिर्जा गालिब 1954 में बना था, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था, तो गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे प्राप्त हुआ, तो फिरोज शाह मिस्त्री को। फिल्मों में संगीत निर्देशक का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो फिरोज शाह मिस्त्री को। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन सी है, तो नरगिस दत्त है। इसका वास्तविक नाम कौन सा है, तो फातिमा ए रशीदा थी, फातिमा ए रशीदा। नरगिस दत्त का वास्तविक नाम क्या है, तो फातिमा ए रशीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने लगा, 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देविका रानी रोडिक, जिसको 1969 में मिला था। प्रथम गीतकार कौन था, मजरूह सुल्तानपुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा, तो ऑस्कर अवार्ड है। इसका शुरुआत 1929 में हुआ था, 1929 को ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन से, तो भानु अथैया, जो फिल्म है गांधी फिल्म में मिला था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता। फिल्म टाइटैनिक ने 1997 में 11 ऑस्कर अवार्ड जीता। अगला क्वेश्चन है कि टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन है, तो श्याम बेनेगल। टीवी का धारावाहिक है एक भारत एक खोज, इसका निर्देशक कौन है, तो श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता कौन थे, तो गांधी फिल्म में थे, जिसके निर्देशक कौन थे, तो रिचर्ड एटनबरो थे। तो द गांधी की भूमिका किसने निभाया था, तो बेन किंग्सले ने निभाया था।
चलिए अगला टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। तो देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात क्या? लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया, 1882 ईस्वी में किया था, तथा सैंडलर आयोग का गठन किया था 1917 में। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन कब किया? तो 1882 में। और सैंडलर आयोग का गठन कब किया? तो 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में। ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले खोला गया इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का स्थापना कब हुआ? तो 1956 में। UGC का स्थापना कब हुआ? तो 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना कब हुआ? तो 1961 में। NCERT का स्थापना कब हुआ? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है 1987 से 88 में लागू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है 1987-88 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना RNT ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया था, जो कि 1948-49 में किया था। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-1949 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में किया गया था। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 को किया गया था और IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। इसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना
1920 में मोहम्मद अली जौहर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम लागू किया 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए अगला टॉपिक आ गया नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड नोबेल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उसकी स्मृति में किया गया। तो नोबेल अवार्ड की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर किया गया। चलिए नेक्स्ट है कि अल्फ्रेड ने डायनामाइट की खोज कब किया? तो 1867 में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया? तो 1867 में। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया और ये प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में तथा ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी में, रसायन में, शरीर विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया तथा 1969 में पहली बार रगनर फ्रिस नॉर्वे का एवं जैन टिनबर्जन हॉलैंड को प्रदान किया था अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड देते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ स्वीडिश अर्थशास्त्र के लिए नोबेल देते हैं, जो कि नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग शांति के लिए नोबेल अवार्ड देते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल कौन देते हैं? तो बैंक ऑफ स्वीडिश देते हैं और शांति का नोबेल अवार्ड देते हैं नॉर्वे की संसद जो है स्टॉटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल अवार्ड देते हैं। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल अवार्ड भारत में जो मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी, जिसे 1979 को यानी 1979 को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन सा है? तो प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन 1930 में। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 7.11 करोड़ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी, जो कि 1913 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, जो 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति
संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में यह नियम बनाया गया था 1974 में कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में मिला था इसको। 2014 में शांति का नोबेल अवार्ड मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल एवं वायसराय, तो इसमें है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेना का जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। भारत में सिविल सेना का जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। भारत का प्रथम वायसराय जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की स्थापना कब हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। भारत में डाक की शुरुआत कब हुआ था, डलहौजी के समय ही हुआ था। भारत में डाक की शुरुआत कब हुआ, तो डलहौजी के समय हुआ। भारत में पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके शासनकाल में हुआ था, कौन से वायसराय के समय हुआ था, तो लिनलिथगो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत जो हुआ 1829 में हुआ था तथा ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में तथा ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में। तो उस समय जो थे कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय लगा था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय लगा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में किया गया था चेम्सफोर्ड के समय में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की बैठक लॉर्ड वेवेल ने किया था। संविधान सभा की बैठक किसके समय हुआ, तो लॉर्ड वेवेल के समय हुआ। मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुआ था किसके समय, तो वेलेस्ली के समय। सहायक संधि की शुरुआत वेलेस्ली के समय हुआ तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के समय हुआ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग कब हुआ, तो डुप्ले के समय हुआ। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1877 में।
उस समय था लॉर्ड लिट्टन। तो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था 1877 में लॉर्ड लिट्टन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था कब? तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शेर किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। बंगाल का शेर किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इरविन के समय में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। क्रिप्स मिशन के आगमन कब हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था कब? तो लॉर्ड बैबल के समय। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो लॉर्ड बैबल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो लॉर्ड मिंटो के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो लॉर्ड मिंटो सेकेंड के समय। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। स्थानीय स्वशासन कब प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड रिपन के समय। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। नर बलि प्रथा का अंत कब हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। नर बलि प्रथा का अंत कब हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के समय हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? वेलिंगटन के समय हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था वेलिंगटन के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक भारत में मुद्रा। भारत में मुद्रा। पहला क्वेश्चन है इसका कि भारतीय मुद्रा व्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया है। नेक्स्ट है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो नीतिगत दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपया नाम का सिक्का पहली बार किसने चलाया था? तो शेर शाह सूरी ने चलाया था। लगभग 1542 में इसने जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा 1806 ईस्वी में तथा कागज मुद्रा 1862 ईस्वी में चला था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा कब चला था? तो 1806 ईस्वी में तथा कागज मुद्रा करेंसी मुद्रा जो चला था 1862 ईस्वी में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली जो चला था वो 1 अप्रैल 1957 में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था। कब कब हुआ था? तो 1949 में, 1966 में, 1991 में। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था 1949, 66 और 91 में। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्कों का टकसाल कहाँ है? तो मुंबई में। इसका स्थापना 1930 में हुआ था। हैदराबाद में इसका स्थापना 1903 में हुआ था। कोलकाता है इसका स्थापना 1950 में हुआ था। और नोएडा है इसका स्थापना 1989 को हुआ था, 1989 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के नोट प्रेस कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र में।
करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र में है, वहाँ छपता है। और देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस है, जो कि वहाँ 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये का नोट छपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन डिजिटल स्टाम्प्स पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के RBI द्वारा जारी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है एवं 1 रुपये से अधिक के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा जारी किया जाता है, जिसका आधार वर्ष 2011 से 12। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो लेनदार को यानी ऋणी को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को संवैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को संवैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल आयात पर व्यय करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सबसे अधिक स्वदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? तो चीन के पास है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सा? तो पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया था। IMF इंडियन मॉनेटरी फंड की स्थापना 1947 में भारत ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह R डिजाइन किसने दिया था? डॉक्टर उदय कुमार। 15 जुलाई 2010 को, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह जो दिया था R डिजाइन दिया था उदय कुमार। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है